शिवराज, ये जो हो रहा है जेएनयू कैंपस में, आपको क्या लगता है ये स्टूडेंट्स को प्रॉक्सी बनाकर दरअसल राजनीति का खेल खेला जा रहा है सिरे से? देखिए, एक लिहाज से जो अजय आलोक जी ने जो बात कही वो बात सच है। जब तक जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन खुद जाकर के पुलिस को नहीं कहेगी, पुलिस अंदर एंटर नहीं कर सकती। मुझे एक बात क्लियर करती जाइए प्लीज शिवराज, मैं आपसे ही जानना चाह रही हूँ, ये 2022 में भी जेएनयू प्रशासन की तरफ से पुलिस को शिकायत तो तब भी दी गई थी, अगर मैं गलत नहीं हूं, मुझे याद है तब भी शिकायत की गई थी जेएनयू प्रशासन की तरफ से, है ना? जी जी, ठीक है, आ जाइए अपनी बात। अब मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ इस प्रश्न, ये जो पूरा का पूरा मामला है उसके मूल पे मैं जाना चाहती हूँ। देखिए, ये बात बार बार कही जाती है कि व्यवस्था से भाई विरोध की लड़ाई है। जी नहीं, ये विरोध बनाम विखंडन की राजनीति की लड़ाई है। दो ही पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है जो हर बार इस लफड़े के बीच में आते हैं, एक आईसा, दूसरा एसएफआई। मैं ये नहीं समझ पाती कि हमारे देश की तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां एएसआई और एसएफआई पर शिकंजा क्यों नहीं कसती। आप सीपीआईएम से दिक्कत नहीं है, सीपीआई से दिक्कत नहीं है, दिक्कत इन स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से है, जहां पर वैचारिक उग्रता का ऐसा पाठ पढ़ाया जाता है कि कोई सिटिंग स्टूडेंट आकर के बात करता है देश के टुकड़े करने की, मतलब आपको शिकंजा कसना पड़ेगा, और शिकंजा ऐसा कसना पड़ेगा कि सांस नहीं ले पाए। मैं बहुत ही ज्यादा जिम्मेवारी से बोल रही हूं, वैचारिक रूप से भारत को विखंडित करने वाली राजनीति पढ़ाने वाले उन शिक्षकों का, उन तमाम स्टूडेंट्स का जो कि अधेड़ उम्र तक राजनीति करने के नाम पर पढ़ाई करते रहते हैं, इन सभी पे आपको शिकंजा कसना ही पड़ेगा। दूसरी चीज, हम वैचारिक उग्रता को ऐसे पोर्ट्रे करते हैं कि भाई ये तो व्यवस्था के साथ लड़ाई का प्रश्न है, नैतिक उत्तरदायित्व नहीं होता है क्या उसका? ये संघर्ष रोमानी तब नहीं रह जाता रोमाना जी, जब समाज के परखच्चे उड़ाने वाली बात सिर्फ होती ही नहीं है। एक व्यक्ति जिस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं वो व्यवस्थित रूप से दंगे फैलाने का आरोपी है, उसकी वजह से शायद दिल्ली में 50 लोगों से ऊपर की जानें जा चुकी हैं। यहां पर बात सिर्फ आइडियाज के रोमांटिक एटमॉस्फेयर की नहीं हो रही है। तीसरी बात मैं करना चाहती हूं, कौन से लोग हैं जो इनके केसेस लड़ रहे हैं? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रही हूं, मुझे इस पे सवाल नहीं उठाना कि उनका केस लड़ा जाना चाहिए या नहीं लड़ा जाना चाहिए। सवाल यह है कि क्या उनमें से कोई भी ऐसे व्यक्ति है जो कि पॉलिटिकल पार्टी से संबंध रखते हैं? अगर रखते हैं तो हमें यह समझना पड़ेगा कि अगर फर्ज कीजिए कि अब तो खैर कपिल सिब्बल नहीं है इंडियन नेशनल कांग्रेस में, लेकिन अगर वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में हो या आज समाजवादी पार्टी से वो रिप्रेजेंट करते हैं, फिर इस मुद्दे पर समाजवादी पार्टी या इंडियन नेशनल कांग्रेस जहां पे भी वो हैं, उनके किसी भी व्यक्ति को बोलने का कोई हक नहीं होना चाहिए। ये मीडिया की भी जिम्मेवारी होनी चाहिए कि फिर उन राजनीतिक दलों को मंच ही ना मिले जो ऐसे लोगों का केस लड़ रहे हैं, क्योंकि मामला सब जुडिस है और आप देश के कानून का सम्मान करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि इस देश में व्यवस्थाएं बनी रहें। आप नहीं चाहते कि इस देश में जो एक तानाशाह सरकार है वो व्यवस्थाओं को ध्वस्त कर रही है, तो आप बनिए ना, साथ सामने आइए और इस चीज की लड़ाई लड़िए कि वैसे लोगों को हम मंच नहीं देंगे। तीसरी चीज, इसमें जो इंटरनेशनल एनजीओज का जो एक नेटवर्क की बार बार बात की जाती है, ये सारे वकील जो चुनाव लड़ रहे हैं उनमें से कोई एमनेस्टी इंटरनेशनल का सदस्य बन के बैठा है, उसमें से कोई पीयूसीएल का सदस्य है, कोई एपीसीआर की सदस्यता है। तो हम इस नेक्सस पे बात नहीं करें तो बात कैसे आगे बढ़ेगी? और मैं जानना चाहती हूं कि ऐसा कौन सा स्टूडेंट एक्टिविज्म है जो देश के नॉर्थ ईस्ट को खत्म करने की बात करता है? आपने देखा आईसा या एसएफआई वालों ने कभी आपको बोला हो कि रुमाना जी हम बात करना चाहते हैं, हम एज ए लीडरशिप बात करना चाहते हैं कि शर्जील ने गलत बोला? हो सकता है मुझसे चूक हुई हो, मैंने होमवर्क नहीं किया हो, मैं सार्वजनिक रूप से माफी मांगूंगी। क्या कभी आपने सुना कि इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई शर्जील ने जो कहा हम उससे अपने आप को डिस्टेंस करते हैं? बल्कि उसके कहने के बाद मैं शर्जील का भी एक पक्ष रखना चाह रही हूं, उस बच्चे को मोहरा बना करके ये सारे लोग बौद्धिक रूप से लंपटाई करते हैं, बौद्धिक आतंकवाद फैलाते हैं, पैनल्स पे पैनल्स ऑर्गेनाइज करते हैं कि भाई ऐसा बात करिए कि भारत, कश्मीर भारत का हिस्सा होना चाहिए कि नहीं, नॉर्थ ईस्ट भारत का हिस्सा होना चाहिए नहीं। मैं फिर से बोल रही हूं, बहुत जिम्मेवारी से बोल रही हूं, ऐसे वैचारिक अमीबास को पनपने की सांस लेने की जगह, पनपने की जगह नहीं मिलनी चाहिए। होगा अगर लगन तानाशाही है ना इस देश में, लेकिन देखिए, तो तानाशाही पूरी तरह से आप जिस बात को समझ रही हैं उस बात को क्या सत्ताधारी पार्टी नहीं समझ रही है? अब सवाल ये, तो मैं इतने गुस्से में क्यों बोल रही हूं? इसीलिए तो आप इस बात को समझ रही है ना, लेकिन मेरा सवाल ये कि क्या इस बात को सत्ताधारी पार्टी नहीं समझ रही है? क्योंकि आपके निशाने पर आईसा है, आप आईसा और एसएफआई, आप वहां विचारधारा पर वार करने की बात कर रही हैं, लेकिन यहां जब राजनीतिक बयानबाजी होती है तो फिर राजनीति के केंद्र पर तो सीधे सीधे बीजेपी के नेता निशाने पर कांग्रेस पार्टी को ले रहे हैं।
वो तो सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी पर हमला बोल रहे हैं। सवाल मेरा ये, क्या इसी राजनीति के चलते ये सारा का सारा मामला जो है वो ठंडे बस्ते में चला जाता है और जो देश के दुश्मन हैं वो अपनी विचारधारा के जरिए देश की जड़ों को खोखला करने की अपनी जुगत में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि उनका कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा, ये लोग अपनी राजनीति में उलझे रहेंगे। ये भी एक बड़ा मुद्दा है। फिलहाल जो आप कह रही थी उस पर अनुराग ढांडा कुछ जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। अनुराग जी आइए, कहिए। देखिए, मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहता हूं कि ना तो आज तक ये पुलवामा बता पाए कि किसने किया, कहां गए वो, ना पहलगाम बता पाए कि किसने किया, कहां गए वो। अभी एक बहस छिड़ी हुई है जिसमें 5 साल से जो लोग अंदर हैं उनके ऊपर चर्चा चल रही है कि भाई उनको बाहर आने दिया जाए, नहीं आने दिया जाए, सच कहा झूठ कहा। 5 साल हो गए उनके ऊपर ट्रायल शुरू नहीं कर पाई। दिल्ली देश की राजधानी, जब अमेरिका का प्रेसिडेंट यहां पे था उस वक्त दंगे होते हैं, 53 लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसका कौन दोषी है? उसको ये आज तक 5 साल हो गए ट्रायल शुरू नहीं कर पाए उसका। कितने शर्म की बात है, इससे ज्यादा और क्या शर्मिंदगी हो सकती है। और दूसरी तरफ एनएसए लगा के सोनम वांगचुक को जेल के अंदर बिठा रखा है, 100 दिन हो गए, अब तक ये नहीं पता कि उसने क्या किया क्या नहीं किया। बाद की बात 1 साल तक जमानत नहीं मिल सकती उसको। महराज मलिक हमारा विधायक है जम्मू कश्मीर का, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा के, कभी नहीं लगा किसी विधायक पे, चुने हुए प्रतिनिधि पे आज तक, पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा के बिना किसी सबूत के 2 साल के लिए अंदर डाल दिया। 2 साल जमानत नहीं हो सकती उसकी। तो जहां इनको पॉलिटिकली सूट करता है 1 मिनट में बंदे को पकड़ के बिना सबूत के जेल में डाल देते हैं, और जहां इनको पॉलिटिकली सूट करता है तो इनकी कार्यकर्ता की तस्वीर सार्वजनिक जेएनयू में तोड़फोड़ करते हुए आज तक उसको पकड़ के इन्होंने जेल के अंदर नहीं डाला, आज तक उसको सजा नहीं दिलाई। इसका मतलब ये सारी चीजें, ये नारेबाजी, ये सारी हरकतें भारतीय जनता पार्टी खुद कराती है। ये खुद ही कंप्लेंट करते हैं, खुद ही ड्रामा करते हैं, खुद ही बहस करते हैं। आज तक ये उसको पकड़ के अंदर नहीं कर पाए। ये इनकी पोल खुल रही है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।